नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया बोल रहा है कि भारत अब पश्चिमी ताकतों के आगे नतमस्तक नहीं होता है, सरेंडर नहीं करता है, दबाव में नहीं आता है। और यही बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बोल रहे हैं। और यही खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ मोदी और पुतिन की मजबूत दोस्ती और दूसरी तरफ अमेरिका की बढ़ती बेचैनी। ट्रंप क्यों परेशान है? अमेरिका की बेचैनी क्यों है? क्योंकि भारत और रूस पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को तेजी से बढ़ाने का फैसला कर चुका है। और यहीं अमेरिका की रणनीति कमजोर हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर एडवांस एयर डिफेंस, S-500, Su-57 फाइटर जेट और रॉकेट इंजन जैसी डीलों की चर्चा ने अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा दिया है। यानी जो दबाव अमेरिका भारत पर लगाना चाहता था, वो प्रेशर अब अमेरिका फील कर रहा है। उधर भारत और पुतिन अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाते दिख रहे हैं। दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रक्षा, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर और प्रगाढ़ होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और ट्रंप को यह देखकर जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा, वो असहज होंगे, क्योंकि पावर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बेशक इसमें अभी और वक्त लगना है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अमेरिका को टेंट कर रहे हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या ग्लोबल पावर बैलेंस में पश्चिमी देशों का एकाधिकार खत्म हो रहा है और भारत और रूस की दोस्ती और भारत का फैसला सबसे बड़ी नजीर है। आखिर अमेरिका क्यों बेचैन है? मोदी पुतिन की मुलाकात और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी रही कि भारत और रूस के बीच अब की बार क्या नया होने वाला है, क्योंकि भारत ऑलरेडी रूस से बड़ी मात्रा में हथियार लेता है। रूस अब भारत को क्या दे सकता है और भारत रूस तक क्या पहुंचा सकता है? जहां एक तरफ मोदी पुतिन की केमिस्ट्री और दोनों के बीच की रणनीतिक निकटता चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो इस दौड़ में खाली हाथ रह गए हैं। मोदी पुतिन मुलाकात में कौन कौन सी डील चर्चा में है? किन रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं पर मुहर लगी है? इससे भारत की ताकत, सुरक्षा और तकनीक पर क्या असर होगा? पहले ये जानिए, उसके बाद बात करेंगे पश्चिमी देशों की, यानी कि वेस्ट की, खासकर अमेरिका की। सबसे पहले बात डिफेंस पावर की। भारत और रूस के बीच जिन डीलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, उसमें S-400 सिस्टम, जिसकी कुछ यूनिट भारत को पहले ही मिल चुकी है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, अगली पीढ़ी की मिसाइल डिफेंस क्षमता, Su-57 स्टेल्थ फाइटर, रूस का 5th जनरेशन कॉम्बैट जेट, इस पर चर्चा हुई है। न्यूक्लियर सबमरीन डील, भारत की समुद्री सुरक्षा का गेम चेंजर, RD-191 रॉकेट इंजन, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को अगले स्तर पर ले जाने वाली तकनीक। ये वो समझौते हैं जो भारत की आकाश, जल और अंतरिक्ष तीनों क्षेत्रों को सुदृढ़ करेंगे, सुरक्षित करेंगे और ताकत भी बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत को मिलने जा रही है नई न्यूक्लियर सबमरीन? क्या भारत को रूस से एक नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक सबमरीन लीज पर मिलने जा रही है? रिपोर्ट्स कहती है कि भारत 10 साल के लिए रूस से न्यूक्लियर चलित हमलावर पनडुब्बी ले सकता है, जिससे हिंद महासागर से लेकर गहरे समुद्री रणनीतिक इलाकों में भारत की मौजूदगी और भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, भारत की अंडरवाटर स्ट्राइक क्षमता को नई धार देने वाला कदम माना जा रहा है। और चर्चा यह भी है कि RD-191M इंजन भारत को दिया जाएगा। यह एक रॉकेट इंजन है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी 100% है। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। LVM-3 रॉकेट में से लगाया जाएगा। GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन तक हो जाएगा। 2.5 से 3 टन ज्यादा वजन अंतरिक्ष में हम ले जा पाएंगे। मिशन गगनयान के लिए एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। S-500 दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में से एक है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भी अगर कोई थ्रेट है तो स्पेस थ्रेट को भी डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यह सब हुआ किस माहौल में? अगर कोई आम दिन होता, बहुत नॉर्मल टाइम चल रहा होता, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी उथल पुथल वाली नहीं होती,
तो कहते ठीक है, भारत रूस की दोस्ती अच्छी है, दोनों देशों के टाइज बढ़ रहे हैं। ये टाइज उस स्थिति में बढ़ रहे हैं जब जियो पॉलिटिकल सिनारियो में भारत के ऊपर 50% टैरिफ का जोर लगाया गया कि भारत रूस के करीब ना जाए और रूस भारत के करीब ना आए। डोनाल्ड ट्रंप ने हर कोशिश की कि भारत रूस से दूर रहे, भारत अपनी एनर्जी सेक्टर की कहीं और से अपनी जरूरतें पूरी करे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी बता दिया। लेकिन मोदी और पुतिन की मुलाकात से जो गर्माहट दिखी, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है और अभी तक कोई रिएक्शन खासतौर पर वॉशिंगटन से नहीं मिला। इंतजार किया जा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा तेज है कि इस समय जब रूस को भारत को बड़े पैमाने पर रक्षा और तकनीक सहयोग दे रहा है, तो क्या अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप, भारत को लेकर अपनी कूटनीतिक पकड़ कमजोर कर रहे हैं? क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा? क्योंकि भारत ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत रूस की डील आगे बढ़ती है तो भारत की समुद्री शक्ति, वायु शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति में जबरदस्त उछाल आ सकता है और वैश्विक स्तर पर संकेत माना जा रहा है कि अपनी रणनीतिक साझेदारियों को भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ा रहा है, अपने रिलेशंस को, अपनी विदेश नीति को। मोदी और पुतिन के बीच इस मुलाकात ने भारत की सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत किया है और एक नए अध्याय की शुरुआत की है, जबकि दुनिया देख रही है कि कौन हाथ भर रहा है और किसके हाथ खाली रह गए हैं। ये तो बात सिर्फ डिफेंस की हुई, लेकिन डिफेंस के अलावा भी बाकी क्षेत्रों में देखेंगे, चाहे वो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के क्षेत्र में हो, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे वो कोयला मंगाने के मामले में हो, गैस और कच्चा तेल मंगाने के मामले में हो। पुतिन ने साफ कहा कि हम भारत को हर जरूरत से निर्बाध आपूर्ति जारी रखेंगे, चाहे वो कच्चे तेल का हो या फिर कोयले का हो। तो क्या ये मैसेज है कि विश्व की कूटनीति पर एकाधिकार समझने वाला अमेरिका, उसका टाइम ओवर हो रहा है? क्या इसकी शुरुआत हो गई है?